नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिनसेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आजमगढ़ की हथरौलिया में स्थानीय नगर पंचायत में एचडीएफसी बैंक शाखा का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलसी यशवंत सिंह व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सरोज पांडे ने संयुक्त रूप से फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर किया। आजमगढ़ जनपद में एचडीएफसी बैंक की 13वीं शाखा खुली। इस बैंक शाखा के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए एमएलसी यशवंत सिंह ने कहा कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र का विकास सड़क एवं बैंकों से ही संभव है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को समय पर अच्छी बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराकर लोगों का विकास किया जा सकेगा, जिससे स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के ऋण आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इस बैंक शाखा के खुल जाने से लोगों को गवर्नमेंट योजनाओं के साथ साथ विभिन्न प्रकार के ऋण एवं बैंकिंग सेवाएं सुलभ कराई जाएगी। ऐसा सुनाते हैं कि एमएलसी यशवंत सिंह व क्लस्टर हेड कैफी रिजवी व शाखा प्रबंधक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा। आज हथौड़िया एचडीएफसी बैंक का ओपनिंग हुई है, आप बैंक मैनेजर हैं। ऐसा है क्या, कस्टमर को क्या सुविधा देंगे? कस्टमर आपके यहाँ है, कस्टमर के लिए आप क्या क्या करेंगे इसके बाद? आज के समय में किसी के पास समय नहीं है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है सेविंग, समय का सदुपयोग करना और समय को सेव करना। एचडीएफसी बैंक में सबसे बड़ा आपको एक्सपीरियंस ये मिलेगा, कस्टमर को यहाँ पर इतना बड़ा लाइन नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। आप आएंगे 10 मिनट के अंदर अपना काम करें और फिर आप अपने बिजनेस या जो भी आपका डे टू डे रूटीन एक्टिविटी आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लें। जहाँ आपका समय बचत होगा, समय ही धन है, और उसके हिसाब से आप अगर भविष्य में देखेंगे, अगर आपके पास समय है तो फ्यूचर प्लानिंग आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित हो, पर्सनल लाइफ से संबंधित हो या समाज से संबंधित हो। अभी नया है, पहली है, तो कस्टमर आएंगे अकाउंट खोलने, तो कैसा गारंटर या कैसे अकाउंट ओपनिंग होगी, इसके बारे में बताओ। इसके लिए नॉर्मल जैसे सारे बैंकों में व्यवस्था होती है, हमारे यहाँ भी है। आप आधार लाएंगे, पैन लाएंगे, या आधार नहीं देना चाहते हैं तो उसकी जगह पे कोई अल्टरनेट प्रूफ जो भी आरबीआई द्वारा मान्य प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ हो, आप उसको हमको देंगे। उसके बेस पे आपका खाता यहाँ पे ओपन किया जाएगा। और कोई ऐसी सुविधा है जो आप यहाँ के लोगों को देना चाहते हैं? बिल्कुल सर, अगर हमारे यहाँ आप खाता बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं और अच्छे से आप खाता को रन कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ ऑफ़र आते हैं, ऐसे ऑफ़र आते हैं जैसे 10 सेकंड के ऑफ़र आते हैं, जिसमें आपको जितनी देर में आप मतलब अपनी नेट बैंकिंग लॉगिन करेंगे उतनी देर में आपके खाते में जो है पैसा आ जाता है। तो उसके लिए आपको बैंकिंग की ज़रूरत, आईटीआर ये सब चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका बैंकिंग, अगर आपने अच्छा अकाउंट रन किया, अच्छा ट्रांजैक्शन किया है, उसके बेस पे आपका एक ऑफ़र है, तो उस ऑफ़र के अंदर में या उस ऑफ़र तक आपको तुरंत लोन जैसी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। चाहे कार लोन हो, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे सीडी लोन हो, चाहे बाइक लोन हो, इस तरीके के बहुत सारे लोन होते हैं। सर, आज ग्रामीण क्षेत्र में एचडीएफसी बैंक ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को क्या फायदे मिलेंगे, क्या इसके बारे में आपने उद्घाटन किया इसके लिए? देखिए, हमारे गांवों का विकास सड़कों से और बैंकों के माध्यम से ही होता है। सड़कें उत्तर प्रदेश और देश की सरकार बना रही है और बैंक की अपनी शाखाएं भरपूर मात्रा में ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध करा रहे हैं। अब किसान होगा, व्यवसायी होगा और मजदूर होगा, बुनकर होगा, सबको अपने बगल में बैंक से ऋण बैंक में जमा करना, अब उससे अपनी मेहनत करके उसे तरक्की करना है। सुविधाएं मुहैया हो गई हैं और निश्चित रूप से इसका लाभ क्षेत्रीय जनता को मिलेगा। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए, ग्रामीण क्षेत्र में आज एचडीएफसी बैंक ने एक अपनी ब्रांच खोली है। जी, इसके बारे में बताइए। सर नमस्कार, मेरा नाम कैफी रिजवी है। मैं क्लस्टर हेड हूँ यहाँ पे। अपने पास आजमगढ़ और मऊ की पूरी जनपद हम लोग देखते हैं, और आजमगढ़ क्षेत्र में हम लोगों की ये आपकी 13वीं ब्रांच का आज इनॉग्रेशन हुआ है। और भी हम लोग अपनी ब्रांचों का एक्सपेंशन लगातार करते जा रहे हैं और हाल ही हम लोग का उद्देश्य इसको और ज़्यादा ब्रांचों की संख्या बढ़ाने का, कि जो हमारे कस्टमर हैं, जो डे टू डे ट्रांजैक्शन करने में जिनको परेशानियां होती हैं, कैश की आवाजाही में दिक्कत होती है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग उनके मुख्य द्वार तक अपनी बैंकिंग सेवाओं को लेके जाना हम लोग का परम कर्तव्य है। और उनके बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बेसिस के ऊपर हमारे साथ बहुत सारे लोनों के ऑफ़र भी आते हैं। हम लोग कोई भी ऐसा लोन नहीं है जो हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग ट्रैक्टर लोन भी देते हैं, हम लोग पर्सनल लोन भी देते हैं, हम लोग होम लोन भी देते हैं, हम लोग ऑटो लोन भी देते हैं। देयर आर नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ लोन्स जो हम लोग अपने क्या कस्टमर्स को देते हैं।
और उस कस्टमर्स को लोन देने के साथ साथ हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि कस्टमर हमारे क्या बैंक में आए, बैंक में आके ये अनुभव करे हमारा जो ये वर्ल्ड क्लास बैंकिंग एक्सपीरियंस है, इसको एंजॉय करे और एंजॉय करने के साथ हम लोग को मौका दें, हम लोग उन लोगों को और अच्छे तरीके से सर्विस दे सकें और आप लोगों का सहयोग रहे, जिससे हम लोगों का बैंक और आगे प्रगति कर सके। जैसे सर अथरोलिया बाजार है, व्यापारियों का बाजार है, और उसके बाद यूनियन बैंक, एसबीआई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यहाँ कस्टमर को और क्या सुविधा मिलेगी कि आपके और कस्टमर है, क्या सुविधा यहाँ बेस्ट क्या होगा? सर देखिए, हमारा तो सबसे पहले परम उद्देश्य रहता है कि कस्टमर हमारी ब्रांच में एक बार आए। आप भी यहाँ पर इस वक्त आए हैं और आप एसबीआई में भी जाते होंगे, आप यूनियन बैंक में भी जाते होंगे। हमारा जो काम करने का तरीका है, जो हमारे क्या वर्ल्ड क्लास बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, वो इतना अच्छा है कि हम लोग कस्टमर को खुद ही अप्रोच करते हैं ताकि कस्टमर मेरे पास आके अच्छी बैंकिंग को एंजॉय करे और अच्छे तरीके से अपने खाते को पूर्ण रूप से संचालन करे और अच्छी तरीके से अपने खाते को चलाए। कोई व्यापारी लोग को अलग से सुविधा या किसी को? व्यापारी को सर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का ग्रुप है पूरा, हम लोग उसमें मल्टीपल फाइनेंस करते हैं जिसमें सब्सिडी भी मिलती है। बाकी हम लोगों क्या जो किसान ओडी है, किसान ओडी भी हम लोग करते हैं और हम लोग ट्रैक्टर लोन भी देते हैं। किसान भाइयों के लिए जो कमर्शियल व्हीकल्स आज की डेट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उनको पूर्ण रूप से अपने माल की आवाजाही करने के लिए जो कमर्शियल व्हीकल्स का उन लोगों को मतलब दरकार रहती है, वो सब लोन हम लोग आपको इसी शाखा से दे सकते हैं। आपको इसके लिए कहीं और आजमगढ़ या मऊ कहीं भी। आजमगढ़ से खबर है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर महिलाओं को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, लेकिन आज तक पुलिस ने इस मामले में दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपी पीड़ित ने लगाया। इससे परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची विजयगंज थाना क्षेत्र के ककरही दुलार गांव निवासी बालकृत का आरोप है कि बीते 13 अप्रैल को सुबह के गांव के योगेश अनु प्रताप और पप्पू और बिरबल आज जो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, पुरानी रंजिश को लेकर वे सुबह घर के पास रखे उपले में वाहन से टक्कर मार दिए। यही नहीं, उपले को वाहन में भरकर ले जाने लगे तो घर की महिलाओं ने विरोध किया, जिसकी वजह से उन्होंने लाठी डंडों से महिलाओं को मारा पीटा। बालकृत कहाँ के रहने वाले हैं? ककरही दुलार, कौन थाना है? बिलरियागंज। ऐसे क्या मामला है कि यहाँ आए हैं कप्तान साहब के? सर ऐसा है कि गोहरा हमारा और लोग जोगेश पुत्र सुखारी के लोग भूसा लेके जा रहे थे। हमारा गोहरा मतलब हमारा गोहरा जो था मतलब भूसा उतारे हैं, गोहरा लेके जा रहे थे हमारा। अच्छा। इसके बाद हम लोग विरोध किए तो घर में घुस करके सब लोग सब पाटीदार मिल करके और उनके घरों की महिलाएं लड़कियां सब मारे। बीरबल, जिसमें बीरबल, विजयी, बबलू और क्या नाम है कि ये पशुपतिनाथ रंजन, भानु प्रताप रंजन, ये भी सब शामिल हैं। बहुत मारे हैं हमारी माँ को, हमारे सबसे ज़्यादा तो हमारी बहनों को मारे हैं, छेड़खानी किए हैं, कपड़े फाड़ दिए हैं बहनों को, और मुझे भी मारे हैं। तो थाने पे गए थे आप लोग? जी थाने पे गए थे। तो थाने पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए हम लोग कप्तान साहब के यहाँ आए। क्या हुआ यहाँ पे? कप्तान साहब कहे कि ठीक है जाओ कार्रवाई करते हैं। जी आदेश किए? जी कहे हैं कि जाओ ठीक कार्रवाई करते हैं। आजमगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि आजमगढ़ जनपद की नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के सभासद प्रत्याशियों को पार्टी का सिंबल प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी द्वारा मुझे अधिकृत किया गया है। अधिकार पत्र के अनुसार नगर पालिका अध्यक्षों एवं नगर पंचायत अध्यक्षों के पद के प्रत्याशियों को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के हस्ताक्षर से एवं सभी सभासद प्रत्याशियों को मेरे हस्ताक्षर से सिंबल प्रदान किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी द्वारा प्रेषित इस आशय का अधिकार पत्र डीडीओ आजमगढ़ को सौंप दिया गया है। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने आगे बताया कि 2 नगर पालिका और 3 नगर पंचायत अध्यक्ष पद के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। 100 सभासद पद के प्रत्याशियों की सूची तैयार है, जो शीघ्र जारी कर दी जाएगी और शेष नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों का पैनल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रेषित किया जा रहा है। डिप्टी डीओ को दरअसल हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने हमको अधिकृत किया है कि जितने भी सभासद के प्रत्याशी हैं उनका जो सिंबल है वो जिलाध्यक्ष की दस्तखत से ही मतलब अलॉट होगा। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने हमको अधिकृत किया है और वही अधिकार पत्र हमने जो डिप्टी डीओ को ले करके दिया। कब तक कर दिया? प्रत्याशी कल हमने 5 नगर पालिका और 2 नगर पालिका और 3 टाउन एरिया का हमने कल घोषित कर दिया। 10 बचा है, 1 नगर पालिका शेष नगर पंचायत, वो आज चला जाएगा प्रपोजल जो उनको करना है प्रदेश अध्यक्ष को, और बाकी जो सभासद हैं लगभग 100 की सूची तैयार हो गई हमारे पास, जिनको परसों नरसों तक जारी करेंगे।
फेसबुक पर विदेशी महिला बनकर लोगों से दोस्ती कर महंगे गिफ्ट व करोड़ों रुपए देने के बहाने 18 लाख की साइबर ठगी करने वाले गैंग के 3 वांछित साइबर अपराधी नालंदा बिहार से गिरफ्तार किए गए हैं। बैंक खातों में 11 लाख रुपए, फ्रिज व 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ ने एसपी अनुराग यार के निर्देश पर एक सफलता हासिल की है। रमजान के मुकद्दस महीने के आखिरी अशरा चल रहा है, जिस इफ्तार की दावतों का सिलसिला जोरों पर है। कहीं हाजी सकीर अंसारी, तो कहीं वह बदरुद्दीन शेख, तो कहीं नसीम शाह, तो कहीं नसीम सिद्दीकी सहित दर्जनों लोगों ने बारी बारी से मस्जिदों में सैकड़ों लोगों को इफ्तार की दावत दी और रोजेदारों को हजूर से रोजा खुलवाकर अच्छे अच्छे पकवानों का मजा चखाया। इसी क्रम में जमा मस्जिद अतरौलिया व सामुदायिक भवन अतरौलिया में पूर्व चेयरमैन सुभाष चंद्र जायसवाल, सभासद सद्दाम हुसैन, सभासद जावेद कुरैशी, सभासद तजम्मुल हुसैन द्वारा इफ्तार पार्टी की दावत दी गई। जमा मस्जिद अतरौलिया की गली में इफ्तार पार्टी के प्रोग्राम में समाजवादी के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव, ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव, पत्रकार रज्जाक अंसारी, सैयद सदाब और अन्य लोग विशेष तौर से उपस्थित होकर रोजा इफ्तार का आनंद लिया। गंगा जमुनी तहजीब का हसीन मंजर इस वक्त देखने को मिला, जिसमें सैकड़ों लोगों ने खजूर से रोजा खोलकर अल्लाह का शुक्रिया और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। दावत इफ्तार में नगर पंचायत सहित आसपास के गांव से लोगों ने रोजा इफ्तार किया। सैकड़ों रोजेदारों की मौजूदगी में गंगा जमुनी तहजीब जैसा दिखा। सभी रोजेदार अल्लाह से देश में अमन चैन की दुआ मांगी। आइए सुनाते हैं कि ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने क्या कुछ कहा। रोजा इफ्तारी में आप आए हुए हैं, क्या है कि गंगा जामुनी की जो हिंदुस्तान की संस्कृति की तहजीब है कि हम लोग होली और दीपावली पर अतरौलिया के समूचे मुसलमान भाई हम लोगों के यहाँ मिल कर के मुबारकबाद देते हैं। और आज इस पवित्र महीने में उत्तर प्रदेश सरकार के कई बार कैबिनेट मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय बलराम यादव जी और इस टाउन एरिया के सेवक के रूप में जो लगातार चेयरमैन रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने जिनके ऊपर विश्वास किया है आदरणीय सुभाष चंद्र जायसवाल के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ शामिल हुए। हम पूरे अतरौलिया ही नहीं पूरे समूचे देश के रोजेदार भाइयों के लिए जीवन की सुखमय जीवन की कामना करते हैं। समलैंगिकता के खिलाफ याचिका पर आज क्या सुनवाई हुई है? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर वीपी सिंह और अनीता चौहान ने इस पूरे मामले में जानकारी दी है। बता दें कि श्रीमती अनीता चौहान निदेशक आयुर्वेद वेलनेस सेंटर के द्वारा उनके सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिकता के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिस पर आज 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सुनवाई की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा के समक्ष सुनवाई की गई। आज क्या फैसला रहा, क्या कुछ निकल करके सामने आया, सुनिए। डॉक्टर एपी सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और अनीता चौहान जो निदेशक आयुर्वेद वेलनेस सेंटर के हैं, सुनिए। 5 जजेस बेंच ने समलैंगिकता वाले विषय पर सुनवाई की और पूरे दिन सुनवाई की। हमारी याचिकाकर्ता अनीता चौहान डायरेक्टर आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर से हैं और इसमें साफ तौर पर जो बातें उठाई गई हैं भारत सरकार की तरफ से प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन दिए गए, उसमें कहा गया कि बिना राज्य सरकारों के नोटिस किए बिना और बिना संसद के इस विषय पर चर्चा किए हुए इस पर कोई बात ना की जाए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने कहा नहीं, हम इसे इसी आधार पर सुनेंगे और सुनवाई शुरू हुई। और उसमें सुनवाई के बाद जो वर्ल्ड हेल्थ, हमारा कहना है कि WHO भी कहता है सेम सेक्स मैरिज पैरामीटर पर, हेल्थ के पैरामीटर पर नहीं खरी होती है। जब हमारे देश में हिंदू विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट, पर्सनल लॉ, सभी चीजें बनी हुई हैं, उसके बाद भी इस तरह की बात हो रही। ट्रांसजेंडर एक्ट अलग है, अगर कोई ऐसी बीमारी है, ऐसी समस्या, तो उसकी ट्रांसजेंडर समस्या का समाधान करे। लेकिन जो विवाह हमारे सब धर्मों में, सब जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय में विवाह एक पवित्र कार्य है, इस समलैंगिकता के विषय के द्वारा विवाह जैसे पवित्र कार्य को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये भी होगी कि जो हमारे आगे आने वाली संतान उत्पत्ति की बात है, नेक्स्ट जनरेशन की बात है, उसमें भी कमी आएगी। बुजुर्ग अवस्था में लोगों के रख रखाव की व्यवस्था में खराबी आएगी, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट बढ़ेगा और खराबी आएगी, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट बढ़ेगा और इस तरह के जो इसमें क्राइम होगा वो भी कभी प्रूव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मूल अधिकारों का इतना प्रयोग कीजिए कि आपकी संस्कृति, सभ्यता, हमारे देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके आधार पर भी ये ना हो कि सारा विवाह का सिस्टम ही खत्म हो जाए। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो दुनिया के कई देशों में समलैंगिकता को अभी भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है, उसे इसी तरह से माना जाना चाहिए।
Firstly, Union of India and oppose this. That firstly issue notice to the all states. This matter should be heard by Parliament. Parliament is very clear in this fact. And preliminary objection filed by Union of India in this regard. And copy supplied. But Honorable Court ready to hear. And now this is a totally demoralization of marriage and totally the marriage process of all caste, creed, religion, destroy the marriage process in India. तो क्या आपत्ति है ये जो सेम सेक्स मैरिज है उससे क्या दिक्कत है? इससे एक तो हमारे संस्कार खत्म हो रहे हैं, ठीक है, और हमारे परिवार भी टूटेंगे, इससे बहुत ज्यादा टूटेंगे। हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। WHO इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम हेल्थ के उससे ही कह रहे हैं कि ये गलत है। अननेचुरल हर चीज गलत है, ठीक है। अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां नगर पालिका नगर पंचायत के दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन के दूसरे दिन निर्दलीय प्रत्याशी चंद्र प्रकाश वर्मा ने नामांकन किया। नगर पालिका अकबरपुर से पूर्व में 2 बार चेयरमैन और 2022 विधानसभा में बीएसपी से उम्मीदवार रह चुके हैं। चंद्र प्रकाश वर्मा सदर तहसील अकबरपुर के SDM में कोर्ट में नामांकन हो रहा है। आज नामांकन करने आए हैं, उसके बारे में बताइए। नामांकन आज मंगलवार शुभ दिन था और हमने अध्यक्ष के रूप में नामांकन दाखिल किया है। सर, आप चेयरमैन भी रहे हैं और कौन सा काम करेंगे जीवन का? देखिए, जनता का जो बुनियादी मुद्दा है, जैसे सड़क, पानी, जल, सफाई व्यवस्था और जो भी मूलभूत सुविधा है, उसको मुहैया कराने के लिए हम लोग अपने मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और निश्चित तौर पर जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। पिछले चेयरमैन ने अभी तक 5 सालों में कितना विकास किया है? देखिए, 2007 से लेकर और 2017 तक 10 साल मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। निश्चित तौर पर हमने काम किया है और आज उसी काम के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा जो मोटो है वह काम किया है, काम करेंगे, सबका हम सम्मान करेंगे। ये मुद्दा जो है हम जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं और पूरा भरोसा है कि जनता हमें भरपूर समर्थन देगी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने एक्सरे कक्ष, रिपोर्टिंग कक्ष, फिजिशियन कक्ष, फीवर क्लिनिक, हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त किया। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान संविदा कर्मी अनूप श्रीवास्तव, ऋषिकेश चौहान, राजू प्रजापति, गौरव कुमार, अफजल अहमद, सतीश चंद्र पाठक, शैलेंद्र कुमार, शुभम मौर्य, रंजन मिश्रा, डॉक्टर स्मृति मिश्रा तथा अनिता यादव को अनुपस्थित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर सेवा समाप्त कर दी जाए। निरीक्षण के दौरान नियमित कर्मचारी सुरेंद्र चंद्रपाल, वरिष्ठ सहायक अविनाश श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ सहायक दिलीप कुमार चौबे, वरिष्ठ सहायक SN सिंह, प्रधान सहायक तथा सचिदानंद सिंह प्रशासनिक अधिकारी की अनुपस्थिति पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने प्रातः 10:30 बजे चिकित्सक का कमरा बंद पाए जाने पर उससे संबंधित सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। थाना अतरौलिया प्रभारी निरीक्षक प्रवीन्द्र कुमार सिंह, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित दिया गया था कि अभियुक्त अजय कुमार निषाद पुत्र मंटू निषाद निवासी सिलरापट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़, पवन यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी सिलरापट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ का संगठित अपराधी गिरोह है, जिसका गैंग लीडर अजय निषाद पुत्र मंटू निषाद निवासी सिलरापट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ है। इस गैंग द्वारा हत्या के प्रयास व दुष्कर्म करते जैसे घटना अपराध कारित किया गया था। इसमें पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज पुलिस ने इस 25,000 रुपये की नामित घोषित अपराधी पवन को गिरफ्तार कर लिया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की एक बैठक नगर के बड़ा गणेश मंदिर में मंगलवार को संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्र समिति द्वारा जनपद के पंडित शर्मानंद पांडे को पूर्व उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष एवं युवा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष पंडित रीतिश कुमार पांडे को बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि ब्राह्मणों ने सदैव समाज को जोड़ने का कार्य किया है और विश्व के सुख व शांति की कल्पना की है। आगे उन्होंने कहा कि कर्मठ व जुझारू समाज सेवी शर्मानंद पांडे और रीतिश कुमार पांडे के नेतृत्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपकर राष्ट्रीय संगठन ने सराहनीय कार्य किया है। इससे संगठन को मजबूती मिलेगी। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन जयप्रकाश पांडे ने कहा कि ब्राह्मणों द्वारा बताया गया राह पर चलकर ही यह देश विश्वगुरु था। इस संगठन द्वारा इस दिशा में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने दोनों पदाधिकारियों को अपनी शुभकामना दी। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार तिवारी, अभिषेक पांडेय, वंशीधर पाठक, रमेश चंद्र पांडेय, हरीश पाठक, दीनानाथ मिश्रा, जयराम उपाध्याय, पंचदेव पांडेय, चंद्रजीत तिवारी, संजय दुबे, शिवशंकर मिश्रा, राजेश्वरी, कन्हैया पांडे, महंत दुर्गेश तिवारी, विवेकानंद मिश्रा, हरिगोविंद तिवारी, सुनीता उपाध्याय, रवि प्रकाश पांडेय, नवीन गौतम चौबे, गणेश पाठक आदि लोग मौजूद रहे।
परिचय देते हुए आज क्या कार्यक्रम किया गया? सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा। आज इस प्रदेश के नए अध्यक्ष का दायित्व समाज सेवी पंडित सर्मानंद पांडे को सौंपा गया है और युवा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष रितेश कुमार पांडे को बनाया गया है। उसी के संदर्भ में आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा निरंतर ही हिंदू समाज को जोड़ने का कार्य कर रही है, सनातन धर्म के उत्थान का कार्य कर रही है और ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हो रहा है या ब्राह्मण उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं, ब्राह्मण जो गरीब हैं, उन सबके उत्थान की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि ब्राह्मण संस्कारवान हो, आगे बढ़े और संपूर्ण सनातन धर्म का झंडा जैसे पहले लहराता रहे उसी तरह उसका नेतृत्व करता रहे। आज इस सम्मान समारोह में ब्राह्मण सभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा का हमें जो दायित्व प्रदेश का दिया गया है, इसको हम निष्ठा से पूरा निभाने का काम करेंगे और हमारे प्रदेश और ज़िले में जो भी ब्राह्मणों की हमको जिम्मेदारी दी गई है उसको हम सुचारू रूप से निभाने का काम करेंगे। ब्राह्मणों के हर दुख दर्द में चढ़ बढ़कर हिस्सा लेने का काम करेंगे। उनके हर कदम कदम पर किसी भी प्रकार का सहयोग होगा उनका हम सभी संगठन के साथी मिलकर करने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कुंदन जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश प्रभारी संजय पांडे जी हैं, उनके नेतृत्व में, और प्रदेश महामंत्री हमारे अशोक तिवारी जी हैं, बंशीधर पाठक जी हैं, हमारे कोऑपरेटिव के चेयरमैन हमारे पिता तुल्य जयप्रकाश पांडे जी हैं, हमारे अभिषेक पांडे जी हैं, विवेक मिश्रा जी हैं, हमारे अग्रज शिवशंकर मिश्रा जी, तमाम हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, संजय पांडे जी हैं, राजेश गिरी जी हैं, तमाम साथी हैं। सबके साथ दीना मिश्रा जी हैं, हरीश पाठक जी हैं, सबका सहयोग के साथ जयराम उपाध्याय जी हैं, सबके हरगोविंद तिवारी जी हैं, सबके सहयोग से हम पूरे जिले और प्रदेश में चढ़ बढ़कर हिस्सा लेने का काम करेंगे। ब्राह्मणों की हर समस्या का हम लोग निदान और निवारण करने का काम करेंगे।